अच्छा, अभी आपके सामने जो नजर आ रहा है स्क्रीन, ये कौन सी है? सबट्रैक्टर। कल हमने कौन सा सर्किट पढ़ा था? एडर। एडर में कितने पढ़े थे? दो। फुल एडर। ये पेपर में क्वेश्चन पक्का है। फुल एडर, हाफ एडर। कौन से वाले पेपर में? कौन से वाले पेपर में? फाइनल पेपर में फुल एडर, हाफ एडर, तकरीबन हर पेपर में आया। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके पास पेपर देखे अगर आप उसकी वेबसाइट से, तो पिछले 4-5 साल पुराने पेपर उठाए तो उसमें हाफ एडर, फुल एडर, सब्ट्रैक्टर, फुल फुल सब्ट्रैक्टर, लेकिन हाफ एडर ज्यादा मर्तबा आया, फुल एडर ज्यादा मर्तबा आया। अभी हमने क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्टर का एक सर्किट डिजाइन करना है। तो सर्किट डिजाइन करने के लिए हमारे पास जो पहला स्टेप होता है वो ये कि हमने स्टेटमेंट को समझना है। हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है एक्स और एक हमारे पास वेरिएबल क्या है? वाई। ठीक है, ये वैसे ही सब्ट्रैक्शन है जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। ये कोई एक्स्ट्रा कोई नहीं है। इसकी कितनी कॉम्बिनेशंस बनेगी? चार। कौन कौन सी? दो जीरो, दो वन, एक जीरो, एक वन, इस हिसाब से। ठीक है, ये दो जीरो, दो वन, एक जीरो, एक वन, एक जीरो, एक वन। अच्छा, इसमें जो चीज याद करने वाली है वो आपने कि हम इसको इस तरतीब से क्यों लिखते हैं। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसको इस तरतीब में क्यों लिखते हैं। अगर ये दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल की कॉम्बिनेशन कितनी बनेगी? 2 की पावर 2 और ये 4। अगर 3 वेरिएबल होंगे तो कॉम्बिनेशन कितनी बनेगी? 8। 2 रेज पावर 3, 8। तो अब चूंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो कॉम्बिनेशन कितनी बनेगी? 4। कॉम्बिनेशन 4। इसमें 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है और 1 1 है। क्लियर हो गया? इसमें आपने देखा है कि ये वाली जो बाइनरी है 0 0, ये किसकी बाइनरी है? जीरो की। किसकी बाइनरी है? जीरो की। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो एक नंबर आता है वो कौन सा? जीरो है। जीरो के बाद क्या आता है? वन। तो ये वन की बाइनरी है। ये किसकी बाइनरी है? टू की। ये मेरे सबसे पहले लेक्चर है, पहले चैप्टर के लेक्चर है कि टू की बाइनरी कैसे मालूम करते हैं। टू को टू पे डिवाइड करते हैं, 2 1 2 और ये जीरो। तो आपने इसको इस तरह चलना है कि 1 0 लिख लेना है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है? 1 0। और ये थ्री की बाइनरी है। थ्री को जब डिवाइड करेंगे किस पे? टू पे, 2 1 2 और बाकी कितना है? 1। तो 1 1 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अगर आप लास्ट लेक्चर इसके पढ़े तो आपको इसका अंदाजा होगा कि ये क्या हो रहा है। अब जैसे सब्ट्रैक्शन आप आमतौर पर करते हैं, ये सब्ट्रैक्शन वैसे ही है। एक्स में से वाई को माइनस कर रहे हैं, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। जीरो में से जीरो माइनस किया तो कितना आया? डिफरेंस कितना आया? जीरो। डी से मुराद डिफरेंस। एडर में सम होता है। एडर में क्या होता है? सम। यहाँ पे जीरो में से जीरो को माइनस किया, जवाब कितना आया? जीरो। जीरो में से वन माइनस नहीं हो सकता। जीरो में से वन माइनस नहीं हो सकता। तो फिर इसको क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पे 1 0 लिखे, ये बाइनरी किसकी है? टू की। ये बाइनरी किसकी है? टू की। और यहाँ पे 0 1 लिखे, ये किसकी बाइनरी है? वन की। इसको माइनस करें तो जीरो में से वन तो नहीं ना निकलता। तो फिर हम यहाँ से एक बारो लेंगे, एक यहाँ से एक बारो लेंगे। कितने बारो लेंगे? एक। तो यहाँ पे जीरो था और यहाँ पे कितना बन गया? 1 0। क्या बन गया?
10 से मुराद 10 नहीं है, 10 से मुराद यहाँ पे 2 है, ये चूंकि 2 की बाइनरी है ना, तो इधर से हमने 1 लिया, 0 ऑलरेडी मौजूद था तो 10 हो गया, इधर ये खत्म हो गया, इधर कितना रह गया 0, इसमें से एक बारो चला गया, एक ये 10 बन गया, 10 से मुराद है 2, इसको आप 2 समझना है, 2 में से 1 निकाला 1, 0 में से 0 0, ठीक है, ये आपकी सब्ट्रैक्शन होती है। तो जब बड़े में से छोटे को माइनस करें तो इशू कोई नहीं है, बारो नहीं लेना पड़ता, लेकिन जब छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो फिर हम क्या लेते हैं, बारो। तो 0 में से 1 माइनस नहीं होता, 0 में से 1, तो फिर हम क्या करते हैं, एक बारो लेते हैं, एक क्या लेते हैं, तो बारो की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1, और ये बन जाएगा 102 बन जाएगा, 2 में से 1 निकाल दिया, 1 निकाल दिया, तो कितना रह गया, डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा। इस टेबल को अगर समझ लग जाती है तो आप सब्ट्रैक्टर आसानी के साथ बना सकते हैं। फिर 1 में से 0 निकाला तो 1 ही आया, कोई बारो नहीं लेना पड़ा, हमें किसी जगह से बारो नहीं लेना पड़ा। 1 में से 1 माइनस किया तो डिफरेंस कितना आया 0, कोई बारो लेना पड़ा तो अब इस चीज को आपने समझना है कि हमें कहाँ पे बारो की जरूरत पड़ती है और कहाँ पे बारो की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप ये पहले जो हमने किए थे, क्या नाम लेते हैं जी बेटा, देखो, हाँ यही मैं बता रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है 0, ठीक है, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 0, कोई बारो लिया हमने तो इसलिए बारो 0 ही रखेंगे, कोई बारो नहीं लिया हमने। अब समझ लगी, इस तरह 0 में से 1 को माइनस किया तो ये 0 में से 1 तो माइनस होता नहीं है, तो एक बारो लेंगे तो ये बन जाएगा 2, ये कितना बन जाएगा 2, 2 में से 1 निकाल दिया 1, 1 में से 0 तो निकल जाता है तो डिफरेंस कितना आएगा 1, और ये क्या आएगा, बारो हमने लिया कोई ना, और 1 माइनस 1 0, डिफरेंस 0 आएगा, बारो हमें नहीं लेना पड़ा, ये 0। इस टेबल को बनाने के लिए आपको वो बारो और डिफरेंस का जो है ना लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, ये हमारी मिन टर्म 0 है, ये हमारी मिन टर्म क्या है 0 है, ये मिन टर्म 1 है, ये मिन टर्म 2 और ये मिन टर्म 3। तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं, ठीक है। इसका जो सर्किट होगा सब्ट्रैक्टर का, कुछ सर्किट इस तरह का बनेगा, ये इनपुट ए मिली इसको, और ये इनपुट ये एक्स मिली और ये वाई मिली, ए बी सी भी हो सकती, यहाँ पे इसका डिफरेंस आएगा, यहाँ पे इसका डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे इसका बारो आएगा, यहाँ पे इसका क्या आएगा बारो आएगा। इसके दरमियान में जो सर्किट है वो हमने मालूम करना है, इसके दरमियान में सर्किट क्या बनेगा। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट होगी, क्या होगी, तो स्टेटमेंट क्या है कि आप दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल का आपके पास ये वाला कॉम्बिनेशन बना, अब क्लियर है। अब हम सर्किट डिजाइन करते हैं, सर्किट डिजाइन करने के लिए पहले हम इसको देखते हैं कि ये मिन टर्म कौन सी है, पहले हम डिफरेंस का निकाल लेते हैं, पहले किसका, डिफरेंस का सर्किट बनाते हैं कि डिफरेंस का क्या सर्किट बनेगा, डिफरेंस का क्या सर्किट बनेगा। तो ये 1 और 2 है, ये क्या है 1 और 2 है। जब आप इसका कॉर्न ऑफ मैप डिजाइन करेंगे तो
कितने वेरिएबल है ये? दो, एक है एक्स और एक क्या है? वाई है। यहाँ पे एक्स बार आ जाएगा, यहाँ पे एक्स बार और यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वाई बार और यहाँ पे वाई। दूसरे लफ्जों में यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। तो ये 0 0 बाइनरी होगी, यहाँ पे क्या होगी? 0 0 बाइनरी। और यहाँ पे क्या होगी? 0 1 होगी बाइनरी। और यहाँ पे 1 0 होगी और यहाँ पे 1 1 होगी। जो 0 0 बाइनरी है ये M0 है। ये क्या है? M0 मिन टर्म 0। और ये कौन सी है? मिन टर्म 1। और ये मिन टर्म कौन सी है? 2। और ये मिन टर्म क्या है? 3। अब हमारे पास 1 और 2 पे 1 1 आ रहा है, 1 और 2 पे। तो 1 कौन सी है? ये वाली। इसमें क्या लिखेंगे? 1। इसमें क्या लिखेंगे? 1। और 2 किधर है? ये वाला। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। अब ये दो ग्रुप बन सकते हैं? नहीं बन सकते। जब ग्रुप ना बने तो फिर इसका क्या बनेगा? सर्किट क्या बनेगा? डिफरेंस का सर्किट क्या है? क्या बनेगा सर्किट? ये 1 क्या कहलाएगा? एक्स वाई बार, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई। ये वाला एक्स बार वाई बनेगा। अब क्लियर हो गया? अगर हम डिफरेंस वाले सिस्टम को देखते हैं तो क्या आपको जोर गेट की समझ नहीं लग रही कि 0 0 पे जवाब कितना आ रहा है? सेम के ऊपर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। सेम के ऊपर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अच्छा, कल मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कि जोर का आपने एक फिक्रे के अंदर पूरे जोर को आपने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। एक फिक्रे जैसे मैं नॉट गेट को करता हूं तो इसका मतलब यह है कि ये हर जो भी इसको इनपुट मिलती है उसको क्या कर देता है? उसका रेसिप्रोकल कर देता है। 1 मिले तो 0, 0 मिले तो 1, हर एक की क्या कर देता है? इसी तरह आर का ये होता है कि कोई एक 1 हो तो जवाब 1 होता है, या दूसरे लफ्जों में अगर सारे 0 हो तो जवाब 0 आता है, अदरवाइज जवाब 1 आता है। इसको हम दो तरीकों से बयान कर सकते हैं आर लॉजिक को। इसी तरह एंड लॉजिक को हम क्या कर सकते हैं? कोई एक 0 हो तो जवाब 0 होता है, कोई एक 0 इनपुट हो तो जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन अगर सारी इनपुट 1 हो तो जवाब 1 आता है, अदरवाइज सारी 0 होगी। इसी तरह जोर का ये है कि अगर इवन 0 होंगे, अगर इवन 1 होंगे तो जवाब 0 आएगा, या इवन 0 होंगे तो इसी तरह आपने इसकी स्टेटमेंट ढूंढनी है। जैसे दो 0 हो, एक जैसी दो इनपुट्स हो, 0 0 होगा तो जवाब कितना आएगा? 0। 1 1 होगा, जवाब कितना आएगा? 0। कोई एक, फिर एक 0 है, एक 1 है, एक 0 है, एक 1 है, तो जवाब कितना आएगा? 1 आएगा। ये इवन और ऑड का भी हिसाब रखते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास कौन सी लॉजिक है? जोर लॉजिक है। तो डिफरेंस जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स और वाई, एक्स और वाई। क्लियर है? इस लॉजिक को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स लॉजिक वाई, एक्स और वाई।
तो एक सर्किट तो बन गया, कौन से वाला, डिफरेंस वाला। अब हमने 12 वाला सर्किट डिजाइन करना है, इसका 12 वाला सर्किट डिजाइन करना है। तो 12 वाला सर्किट डिजाइन करने के लिए हमें फिर कॉर्न ऑफ मैप की उसी तरह जरूरत होगी जिस तरह हमने डिफरेंस के लिए लिया है। जी बेटा, नहीं आप पहले वाला मिस कर गए, लेट है। जी जी, नहीं बेटा, इसमें इसकी लॉजिक डिफरेंस है। देखो ये जीरो है, ये जीरो है, जीरो में से जीरो माइनस किया तो जवाब कितना आएगा। एडर में तो सम आता है ना, एडर में क्या आता है, वही मैं समझाने लगा। हाँ, वही मैं समझाने लगा, वही मैं समझाने लगा। जीरो में से जीरो माइनस किया तो जवाब कितना आया, कोई 12 लेना पड़ा तो इसकी जगह पे जीरो लगा दिया। जीरो में से वन तो कितना आएगा, वन आएगा। क्यों, इसका 12 हमने लिया वन, तो वो टू बन जाएगा। टू में से वन निकाला तो ये डिफरेंस वन आएगा, तो उसकी जगह पे बाकी 12 कितना लिया था हमने, वन लिया था। वन में से जीरो लिया, वन में से जीरो माइनस किया तो वन आया, 12 हमने नहीं लिया कोई। वन में से वन माइनस किया तो जीरो डिफरेंस आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। अगर हम ये 12 वाला बीच में से निकाल देते हैं, हम x और y की इनपुट क्या आ रही है, डी। x और y की इनपुट क्या आ रही है, डी। जब इस इनपुट को देखते हैं, इसका कॉर्न ऑफ मैप ड्रा करते हैं, तो हमारे पास ये आता है कि जो डी है वो किसके बराबर आती है, x और y का जोर बनता है। ये एडर में भी यही बनता है, हाफ एडर में भी यही बनता है। फुल एडर में x प्लस वाई प्लस जी, एक्स जोर वाई, एक्स वाई जोर जी, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एडर में ही जोर बने या सब्ट्रैक्टर में ना बने, सब्ट्रैक्टर में भी बन रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी जो डी की आउटपुट है वो आपने माइनस करके लेनी है, उसके बाद इसके ऊपर जो सी मर्जी लॉजिक लग जाए। जी, और भी बनेंगे बेटा, आप इसको देखिए ना, मैंने आपको लास्ट जो दूसरे तीसरे चैप्टर के लास्ट लेक्चर दिए वीडियो पे, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप जब भी कॉर्नर मैप को यूज करते हैं तो उसके अगेंस्ट सम ऑफ मिन टर्म्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, और सम ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए और प्रोडक्ट ऑफ सम्स के लिए भी यूज करते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि आपने वन वन को बॉदर करना है, जाके प्रोडक्ट ऑफ सम में हमने किसको बॉदर करना है, जीरो जीरो को, और जो जवाब आए, और जो जवाब आए उसका आपने बार ले लेना है सारे का। ठीक है, तो आप डी मार्गन लॉ आपने पढ़े होंगे, तो डी मार्गन लॉ के दो हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो सर्किट बनता है और जो राइट हैंड साइड का जो सर्किट बनता है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया डी मार्गन लॉ की एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ए प्लस बी, ए प्लस बी, इस सारे का बार किसके बराबर होगा, ए बार प्लस बी बार। ये आ गया, क्लियर है ना। अच्छा, अब ए और बी को प्लस करना है, उसके ऊपर क्या करना है, बार लगाना है। ए और बी को प्लस, प्लस के लिए क्या होता है, प्लस करने के बाद उसका क्या लेना है, ये ए आ गया और ये आ गई बी, इसको प्लस करने के बाद इसके आगे फिर नॉट गेट लगा देना है। ठीक है, इस कलेक्टिव को, इस कलेक्टिवली को हम ए बार प्लस बी बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉरी ये डॉट है, ये क्या है, डॉट है, यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं। ठीक है,
ए प्लस बी, इधर डॉट आ जाए, इधर क्या आ जाएगा। अब ये तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला सर्किट डिजाइन हो गया। राइट हैंड साइड का सर्किट क्या डिजाइन होगा, ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए और बी को, लेकिन इसको ए बार मिलेगी, ये ए आ जाएगा और ये बी। जो भी ए बी को देंगे तो वो उसका उल्ट करके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ए बार आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी बार। इन दोनों को जब ये करेगा तो ए बार डॉट बी बार लेगा। तो ये सर्किट और ये सर्किट आपस में बराबर है, दोनों की आउटपुट सेम है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप वही सर्किट डिजाइन करें जो आपके इसके कार्नो मैप के जरिए से आता है। आप उसको उसके इक्विवेलेंट कोई और सर्किट भी डिजाइन कर सकते हैं। मैंने तीसरे चैप्टर के लास्ट वीडियोस के अंदर बताया है कि आप उसको नेट लॉजिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको नॉर लॉजिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको सिंपल एज इट इज रख सकते हैं जो आपका यहाँ पे आउटपुट आई है। तो किसी भी सूरत में आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन बेटा ये जितना भी काम आप कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगा और प्रैक्टिस के साथ आता है। अब ये ना समझे कि मुझे ये डिजिटल लॉजिक डिजाइन आती है तो भैया बस मैंने लेक्चर पढ़ा तो मुझे आती है, नहीं। इसमें ये है कि मैंने जब मैंने अपने बीएस लेवल पे पढ़ा था तो मुझे पता था कि मैं जिसको कुछ सर समझा देते थे तो हम शाम 9 बजे तक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते थे। ठीक है, ये मोबाइल वगैरह जो थे ना ये बहुत कम होते थे। ठीक है, याहू मैसेंजर हुआ करता था, अभी भी है, होगा, मैं अब यूज नहीं करता, आजकल तो सिर्फ व्हाट्सएप है ना। तो याहू मैसेंजर पे हम एक दूसरे को फिर उसमें इमेज सेंड नहीं कर सकते थे, टेक्स्ट हम सेंड करते थे। ठीक है, तो उस पे बात करते थे एक दूसरे के साथ और 9 बजे तक, यानी कि कॉलेज के आने के बाद हमें होश ही नहीं होती थी। 12-1 बजे से कॉलेज वापस और खाना खाना खा के बाद शुरू 2 बजे से लेके 9 बजे तक सिर्फ डिजिटल लॉजिक डिजाइन हो रही है। और जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी तो फिर हमने अपने टीचर से 3 हाथ आगे जाके पढ़ा, यानी कि वो दूसरे चैप्टर पे होते थे, हम तीसरे चैप्टर क्लियर कर चुके होते थे, फिर हमें सही समझ लगती थी। वरना हमें तो यही नहीं पता था कि यार इंट है क्या चीज, वेरिएबल क्या चीज है। तो फिर हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की ना सीडीज लेके, तो वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वो पढ़ते होते थे, वीडियो देखते होते थे। हमारा एक वहाँ पे एक लड़का वर्चुअल यूनिवर्सिटी से एमसीएस कर रहा था, तो वहाँ पे सी और सी प्लस प्लस के जो डिफरेंट हमने ना वो डाउनलोड करवा के उसे सीडी से लेके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करवाई। उस पर फिर वीडियो मीडिया प्लेयर के ऊपर, विंडो मीडिया प्लेयर के ऊपर हम देखा करते थे उसको। यूट्यूब का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, 2003-4 की बात है। क्लियर है, तो ये इस तरह नहीं आना, ये घर जाके प्रैक्टिस करेंगे फिर फायदा होगा। यहाँ पे आप तो बैठते नहीं है, आपको 12 बजे के बाद बहुत जरूरी काम शुरू हो जाते हैं। अब देखे ना 8 बजे का टाइम है कि नहीं है, कितने बच्चे हैं, वही 9 बच्चे हैं ना। कल मैंने नाम लिए थे, आज मैंने फिर वापस कर देने सर को, सीधी सी बात है। मैं ऐसे जो है ना वो हर बच्चे को मैं कॉलेज की इजाजत दूंगा, उसके मैं मार्क्स दे दूंगा। उस बच्चे को बिल्कुल मार्क्स नहीं दे जिसकी एक प्रेजेंट्स पूरी नहीं होगी, उसको मैं पेपर भी नहीं दे दूंगा। मेन वजह यही है, आप लोग बिल्कुल ही दूसरा मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते। जो बच्चे आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए। अब गौरव का हम कॉर्नर ऑफ मैप बनाते हैं। ये 0, ये क्या आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 और ये 0। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा बनेगा, क्या बनेगा है?
अच्छा, अभी इसका सर्किट क्या बनेगा? ये ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये x है और ये y है। ये क्या बनेगा? x बार y। तो ये किसका है? बारों का। ये किसका है? तो अभी जो मैं सर्किट डिजाइन करने लगा हूं वो देखना। ये सर्किट बनाने लगा हूं किसका? हाफ सब्ट्रैक्टर का। सबसे पहले क्या लगेगा? ये क्या आएगा? डिफरेंस। ये क्या आएगा? डिफरेंस। इसको एक इनपुट मिली ए और एक इसको इनपुट मिली बी। ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा कौन सा बना? एंड गेट। ठीक है। एक इसको मिला एक्स बार और इसको दूसरा क्या मिला? वाई। ये वाई है और ये एक्स है। यहाँ पे ये वाला मैंने बना दिया। इससे मुराद क्या है? इसको क्या मिलेगा? एक्स बार मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12। तो ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बन गया है जिसका नाम क्या है? सब्ट्रैक्टर। क्या है? हाफ सब्ट्रैक्टर। अगर आप फुल एडर हाफ एडर का सर्किट बनाए तो हाफ एडर का सर्किट क्या बनता है? उसमें भी क्या है? एक्स मिला इसको और वाई मिला और फिर एक्स वाई का क्या बनेगा? एड। ये एक्स मिला और इसको वाई मिला। ये इसका क्या आएगा? सम। और ये इसका क्या आएगा? कैरी। और ये एक्स है और ये वाई है। दोनों में क्या डिफरेंस है? सिंपल। इसका डॉट गेट लगा हुआ है यहाँ पे। बन रहा है कि नहीं बन रहा? क्लियर है? ये किसका है? अब टू वेरिएबल वाला हमारा खत्म हो गया है। इसको बोलते थे क्या? हाफ सब्ट्रैक्टर। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज सब्ट्रैक्टर? व्हाट इज सब्ट्रैक्टर? ड्रा द कॉम्बिनेशनल सर्किट ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर। तो फिर आपने ये तमाम कहानी लिखनी है जो मैंने वीडियो में बताई। ये आपने ट्रुथ टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल के बाद आपने इसकी मिन टर्म्स के कॉर्नर मैप के जरिए से वो सारी इंग्लिश लिखनी है। ठीक है। क्वेश्चन क्या टाइम देख लेना है कि इस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, उस हिसाब से फिर लिखिएगा। अगर तो 10 मिनट का टाइम है तो फिर कॉर्नर मैप बनाए, सीधा सीधा कॉर्नर मैप बना के सर्किट डिजाइन करें। लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है वहां पे। और अगर 15 नंबर का 20 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर चारपाई बिछा ले, नीचे पेपर लिटा के तो स्कूल से पेपर हल करें। 20 मिनट के अंदर उसमें वो सारा कुछ लिखे जो आपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर सुना है।